हेलो गाइस, तो कैसे हैं आपने अब तक देख लिया कि जो हमारी डेमो लॉर्ड है उसका जो मास्क है वो टूट चुका है जनरल जी से लड़ते लड़ते। तभी हमारा जो डेमो लॉर्ड है वो कहता है जनरल जी, और हमारी जो जनरल जी हैं वो कहती हैं तुम किसी को रिवाइव करना चाहते हो पर ये लॉस के जो यूनिवर्स के लॉ है उसके खिलाफ है। और तुम्हें पता होना चाहिए जो भी इसके खिलाफ जाना चाहता है उसका जो एंडिंग है वो अच्छी नहीं हुई। और वैसे भी तुम्हें समझना चाहिए कि किसी को भी हम असल में रिवाइव नहीं कर सकते इस वर्ल्ड में। और तभी जो हमारा डेमो लॉर्ड है वो कहता है कि मुझे पता है और मैं इसे समझता भी हूँ, इसलिए तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसका जो रीइंकार्नेशन है उसको ढूंढ लूँ मैं। और वो कहता है कि जब वो मरने वाली थी मैंने सुना था कि जो इम्पीरियल पैलेस है उसके पास एक व्हील ऑफ टाइम है जिसके कारण हमें दूसरे एक पर्सन का जो रीइंकार्नेशन है उसको ढूंढ सकते हैं। इसलिए मैंने जो अपनी मिलियन आर्मी के साथ उस इम्पीरियल पैलेस में हमला कर दिया। मेरा कोई भी मतलब नहीं था कि मैं उनके साथ विद्रोह कर रही हूँ। मैं तो बस उसे यूज़ करना चाहती थी। और तभी हमारी जनरल जी है वो कहते हैं तो तुमने ये सब प्यार के लिए किया। हमारा डेमलोड कहता है कि हाँ मैंने ये सब प्यार के लिए किया। और तभी हमारी जनरल जी हैं वो कहती हैं वैसे तो जो व्हील ऑफ टाइम है वो एक फॉरबिडन टूल है, पर अगर एक स्पेशल सर्कमस्टांस में देखा जाए तो हम उसमें एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं इम्पीरियल पैलेस में, और तुम उसके वो यूज़ कर सकती थी। और तभी वो कहती है कि वैसे तो ये प्रोसेस थोड़ा सा ट्रबलसम होता है, पर जब तुम अपने पुराने समय पीक पर थी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये रिक्वेस्ट को कोई डिक्लाइन करता और तुम आसानी से उसे यूज़ कर पाती। और तभी हमारी जो डेमो लॉर्ड है वो कहती हैं क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकती थी। और हमारा बागनी भाई कुछ नहीं कहता, वो हैरान होता है कि ये चल क्या रहा है। और तभी हमारी जो जनरल जी है उसे हैंड कप डाल देती है हमारे डेमो लॉर्ड को। और हमारा ये डेमो लॉर्ड है वो कहता है नहीं तुम कहाँ पर हो। और वो चली जाती है हमारे डेमो लॉर्ड को अरेस्ट कर ले जाते हैं वो सभी लोग। और एक रिपोर्टर है वो कहता है कि जब सिक्स स्कूल की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी तभी जो हमारे कल्टीवेशन स्क्वाड के जो लीडर्स हैं और जनरल जी हैं उन्होंने एक मिलियन सार्स की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व किया। जो हमारी डेमन स्किन लॉर्ड है उसने सब कुछ ये प्यार के लिए किया था, और उसने अपने आप को जो अथॉरिटी के हवाले कर भी दिया है। और हम उसके बारे में और जानकारी हमारी जनरल जी से लेते हैं। तभी हमारा सीन जनरल जी का आता है और हमारी जनरल जी कहती हैं कि ये पूरा एक्सीडेंट है। वो हमारी जो बैलेंस स्किन डेमल ऑर्डर ने हमें एक अच्छी चीज़ बता दी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से स्टडी करनी चाहिए और उन्हें हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए। और मुझे नहीं पता गाइस इसने ये क्यों कहा है, लिखा था तो मैंने पढ़ दिया। और तभी हमारी जनरल जी हैं वो कहती हैं वो मुझे जो याद आया मैं तो तुम्हें अपना ट्रू डिसाइपल बनाने वाली थी फ्यूचर में। और कहती है कि इसलिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग में फोकस करने की बजाय ज़्यादा स्टडी में भी फोकस करना चाहिए। और तभी हमारा केवी मोटर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। और हमारा डेमो जो जनरल जी है वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती हैं तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी वो हमारा केवी मोटर कहता है कि मेरी रूडनेस को माफ़ कीजिए पर आपको सुनना होगा जनरल जी, आप इस स्टूडेंट को अपना डिसेबल नहीं बना सकती। और तभी हमारी जनरल जी है वो कहती हैं कि जो इस वो किड का जो बॉडी है वो अमेजिंग है और उसका टैलेंट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ये परफेक्ट कैंडिडेट है मेरा ट्रू डिसेबल बनने के लिए। पर हमारा की मोटर कहता है कि आप सच में इसे ऐसा नहीं कर सकती। और हमारी जो जनरल जी हैं वो थोड़ा शौक होती है, वो कहती है क्यों नहीं कर सकती मैं। और हमारा की मोटर घबराते हुए कहता है क्योंकि क्योंकि ये मेरा है। और उसे हमारे बागड़ी को गले से लगा लेता है। और हमारी जनरल जी को लगता है कि जो ये इसका डिसेबल है। और तभी जो हमारा की मोटर वो कहता है कि हाँ सीनियर, बहुत समय की बात है मैंने इसे अपना ट्रू डिसेबल बना लिया था, पर मैं डरता था कि इसके इसे अटेंशन मिलेगी एक सेलिब्रिटी ऐसी और इसकी जो स्टडी को डिस्टर्ब करेगी ये चीज़ें, इसलिए मैंने इन सभी चीज़ों को सीक्रेट रखा। और तभी हमारी जनरल जी अपने माइंड में सोचने लग जाती हैं कि ये दोनों एक स्टूडेंट और मास्टर हैं। और तभी वो कहती है चलो ठीक है। और उसके बाद गाइस हमारी जो जनरल जी हैं वो हमारे बागनी के हाथ में कुछ रख देती हैं और वो चली जाती है और कहती हैं
मेरे पास अभी भी बहुत सारे काम करने के लिए, तो मैं अपनी लीव लेती हूँ यहाँ से और चली जाती हूँ वहाँ से। और हमारा कीबोर्ड मोटर कहता है सीनियर अपना ध्यान रखिएगा। और तभी हमारा वांगलिंग अपने हाथ में देखता है, वो एक शेल टाइप होता है चीज़। तभी हमारा कीबोर्ड मोटर कहता है सीनियर लिंग, ये तो एक रूइन स्टोन है जो इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो सर्कल है वो श्रिंक हो रहा है। तभी हमारा जो कीबोर्ड मोटर कहता है कि जो पॉइजन मिस्ट है वो सिस्टम के द्वारा एक जनरेट की जाती है। पर आपके पास ये रूइन स्टोन है, तो आपके पास पूरी पावर है कि आप कंट्रोल कर पाएँ इस पूरे एरिया को। और तभी हमारा वांगलिंग है वो कहता है ये सब चीज़ें अनोइंग है। और तभी हमारा कीबोर्ड मोटर कहता है कि जो कंट्रोलिंग, अगर आप इस रूइन स्टोन के साथ को कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि जनरेट किया गया है। तभी हमारा ये वांगलिंग है वो कहता है कि चलो ठीक है, पर पहले अपने हाथ को मुझ पर से हटाओ, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा जोर से पकड़ रखा है तुमने मेरे हाथ को। तभी हमारा वो कीबोर्ड मोटर कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए सीनियर लिंग। और तभी हमें स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो सीनियर ही है वो कह रहा है कि अभी जल्दी हमें सपने देखने का समय नहीं है, हमें जल्दी से सोना काई को कांटेक्ट करना होगा और उससे प्लान के बारे में पूछना होगा। तभी एक स्टूडेंट है वो कहता है कि अब जो टाइम है वो पूछ सर्कल क्लोज होने वाला है, तो अभी हमें प्रे करनी चाहिए कि हम जीत जाएं। पर तभी जो हमारा जो सोनकाई है वो कहता है चलो ठीक है हम बिगिन करते हैं। और वो कुछ स्टूडेंट इकट्ठा हुए होते हैं। वो कहता है जो क्रिस्टल बॉल है वो टूट गई थी हमारे ग्रुप फाइट में, तो हम इसकी जगह एक लाइट बल्ब का यूज़ करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि क्या ये सच में एक टाइम है प्रेयर करने का। तभी हमारे सीनियर हाई है वो उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि अपने आप को रोको, जो सॉन्ग काई है वो एक थर्ड हेयर है एक बिग फैमिली का, और उसकी जो भविष्यवाणी करने की जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और हम इसके ज़रिए हमारा ये फ्यूचर को जान सकते हैं। तभी हमारा वो अपने जो फ्यूचर टेक्निक का यूज़ करने लग जाता है। और सभी लोग देखकर क्यूरियस होते हैं कि क्या आया, और उसमें लिखा होता है GCM। और एक स्टूडेंट कहता है कि इसका क्या मतलब है, और दूसरा कहता है कि ग्रोथ कर्व मॉडल, और एक कहता है कि मुझे पता चल गया इसका क्या मतलब है, गर्ल्स क्लाइमैक्सिंग में भी। और तभी हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे चिकन डिनर का गर्ल्स क्लाइमैक्सिंग में के साथ कोई संबंध तो नहीं है। और तभी हमें MC लिखा होता है एक डोर के सामने, और हमारा जो कोई है वो खा रहा होता है खाना, और टॉयलेट पर बैठा होता है। वो कहता है कि मैं एक ड्रामा से जूझ रहा हूँ। जो मेरा पूरा दिन है, मैं पूरा दिन भूखा रहा और मेरी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वो कहता है कि गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने एक मुझे खाने की चीज़ दी। और उसमें गाइस जो हमारा वांगलिंग है वो अपना जो कंट्रोल वाला डाल देता है, और जब हमारा बुआ उसे खाता है तो उसकी जो दांत में फंस जाता है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है, और हमें सिस्टम का मैसेज आता है कि जो 59 हाई स्कूल और 60 हाई स्कूल है जो उनकी अलायंस है वो जीत चुकी है। तभी हमारा बुआ है वो कहता है कि ये हो क्या रहा है और ये अभी क्या था। तभी वो अपना दरवाज़ा खोलता है, और हमारे जो सेक्रेटरी सुन है वो कहते हैं कि जो हमारे इस कंपटीशन का जो विनर है वो चुना हुआ है, तो और वो हमारे जो 59 स्कूल और 69 स्कूल की अलायंस की तरफ से ये ट्रॉफी को लेगा। और सभी लोग हैरान होते हैं, और हमारा जो सॉन्ग का है वो उसे लोग चीयर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो GCM का मतलब है ग्रेट चैंपियन मास्टर। और तभी हमारा जो वांगलिंग है वो कुछ नहीं कहता, और वो तो वैसे उसने ही डाला होता है वो स्टोन, ताकि हमारी जो टीम है वो जीत पाए। और इसके साथ गाइस हम अगले सीन में देखते हैं। उसके बाद गाइस हमारी जो डेमोलॉर्ड है वो कह रही होती है कि इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है। मैं पूरी दुनिया में घूमी घूमी और घूमी, पर आखिरी में यहाँ पर आ गई जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। अब मेरे जो जनरल जी है वो कहते हैं कि अगर हम बात करें जो तुम पर्सन को ढूंढ रही थी पूरी दुनिया जगह में, वो पर्सन तो तुम्हारे पास ही थी। तो जो अपने पर्सन का टेक केयर करना,
और तभी हमारी डेमोलॉर्ड है वो रोने लग जाता है। तभी हमें गाइस मुझे लगता है कि ये मतलब था कि जो हमारी शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है वही हमारी मेई थी, जो हमारा ओल्ड डेमोलॉर्ड ढूंढ रहा था। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमारा जो क्योस है वो कह रहा होता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हमारा कंपटीशन था उसके पीछे का कारण ये था कि वो ओल्ड डेमोलॉर्ड को पकड़ना चाहते थे। तभी हमारा हुई है वो कहता है, ये तो पता ही होना चाहिए तुम्हें कि इन जैसी चीज़ें हमें हमारे कान में नहीं पड़ती, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तभी हमारा क्योस है वो कहता है, पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारी वियर्ड चीज़ें हुई थी पहले, कि जब मैंने वांगलिंग को एक डेजर्ट में मिला था उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, और जब मैं उठा तो जो हमारा डॉगी 2 है वो मेरे फेस के पास था, और मुझे लग रहा था कि मेरे फेस को बहुत सारे जो लफड़ पड़े हैं, किसी ने मुझे बहुत चंगी तरह से ढोया है। और हमारा वांगलिंग है वो कहता है कि क्या इसकी जो मेमोरी है पूरी तरह से वाइप नहीं हुई। और हमारा जो हुई है वो कहता है, अब इस सब चीज़ों का बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमें टॉक करनी चाहिए। जो एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है, फांग, और मैंने सुना है कि उसने जो हमारी जो खाना बनता है हमारे स्कूल में उसका खाना खाया है। और तभी जो दूसरे लोग हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो। और हमारा वांगी भी कहता है कि इतना बुरा खाना वो कैसे खा सकता है। और तभी हमारा जो वो कहता है, तो तुम सभी लोग काउंटडाउन हो जाओ, मैंने पहले से ही जो सुनरोंग है और लिन को भेज दिया है दूसरी क्लासरूम में, ताकि वो चेक कर पाए जो उसकी कंडीशन है वो कितनी है। और तभी जो हमारी लिन है वो कहती है, जो फांग है वो बहुत ही हॉट है, वो कहती है मैं तो उससे प्यार करने लग गई हूँ। तभी दूसरे लोग हैरान हो जाते हैं, वो कहती है कि अभी क्या हुआ। तभी हमारी जो लिन है वो कहती है कि फांग है वो तो मेरा आइडल है, वो उसका जो ब्यूटीफुल फेस और उसकी लंबी लातें, मैं तो पक्का कहती हूँ कि मैं उससे प्यार करने लग गई हूँ। तभी वो दूसरे लोग हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या उसका फेस इतना ज़्यादा अच्छा है और उसकी स्टंट कैसी है। और हमारा वो कहता है कि हाँ बताओ बताओ हमें। हमारी जो सुन रहा होगा वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो सच में थोड़ा सा पावरफुल तो है। और इसे देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और हमारा क्योस कहता है, जो हमारी गॉडेस है उसने भी फां को प्रेज किया है। और हमारा जो वो कहता है कि हमारी जो गॉडेस का उसे रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है। और हमारी जो सुनरंग है वो सोच रही होती है, मैंने एक दूसरे पर्सन को तारीफ की है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वांगलिंग को क्या जेलसी होगी। और हमारा जो वांगलिंग है वो कहता है फांग, और उसे कुछ याद आता है शायद। और हमें तभी वांगलिंग के जो घर का सीन दिखाया जाता है, और उसकी मदर है वो कहते हैं ये तो बहुत ही टेरिफाई चीज़ है। और इसके साथ गाइस हमारा ये एपिसोड है ये ख़त्म होता है। और उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो पहले की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाए। थैंक यू गाइस।